50 वो जोन्स जहां पर इंडेक्स में यूजुअली प्रॉफिट टेकिंग देखी जाती है। तो अब यहां से आगे की दशा कैसी रहेगी, इस पर हम बातचीत करेंगे आज एक्सिस सिक्योरिटीज़ के राजेश पालविया साहब से हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे हम चर्चा करेंगे मार्केट्स को लेकर, उनका व्यू समझेंगे, इंडिविजुअल कॉल्स लेंगे और साथ साथ सस्ता ऑप्शन भी आइडेंटिफाई करवाएंगे। और साथ ही साथ एक बार ब्रॉडर मार्केट्स के ऊपर नजर डाल लेते हैं, क्योंकि निफ्टी में तो आज फ्रंट लाइन में अच्छी तेजी है, करीब करीब 17,500 के ऊपर सो फार इंडेक्स होल्ड कर रहा है। मिड कैप में लोअर लेवल से स्पाइक जरूर आया है, स्मॉल कैप लेकिन तेजी में है, करीब करीब आधा % से ज्यादा की तेजी के साथ ये कामकाज कर रहा है। निफ्टी बैंक आज रफली फ्लैट टू पॉजिटिव साइड पर है, लेकिन जो तेजी फर्स्ट हाफ में थी थोड़ी सी फिजल आउट जरूर होते हुए दिखाई पड़ी है। फिर भी एडवांस डिक्लाइन में 2200-2300 शेयर तेजी में, 600 साढ़े 600 शेयरों में बिकवाली का दौर देखने को मिल रहा है। आज रियल्टी तेजी में है, आज आईटी तेजी में है, फर्टिलाइजर, शुगर, कुछ ऐसे नाम जहां पर सेलेक्टिव बाइंग आज के सत्र के अंदर होते हुए दिखाई पड़ रही है। राजेश सर से बातचीत करने से पहले कुछ ऑप्शंस के नंबर आपकी स्क्रीन पर आएंगे, स्पेशली 17,600, 17,500 ये दो कॉल्स जिनके ऊपर आप जरूर ध्यान रखिएगा, क्योंकि 17,600 पे ही राइटिंग यूजुअली दिखाई पड़ती है। तो 17,600, 17,700, 17,500 इन जोन्स के अंदर आपको कॉल राइटर्स दिखाई पड़ेगा, 17,500, 17,600 पर। और नीचे आपको अनवाइंडिंग दिखाई पड़ रही है, कॉल राइटर्स की अनवाइंडिंग दिखाई पड़ रही है 17,350 की कॉल्स में, क्योंकि गैप अप मिला है। और 17,300 पे बढ़िया पुट राइटर, एक बेस फॉर्मेशन 17,280 टू बी वेरी प्रिसाइज, जहां पर बेस बन रहा है। 17,500 पे पुट राइटर्स भी काफी एक्टिव है। निफ्टी बैंक लेकर आई कि निफ्टी बैंक के केस में 40,800 के जोन्स पे भी निफ्टी स्पॉट पे कामकाज कर रहा है निफ्टी बैंक, और तो 40,800, 41,000 के जोन्स पे कॉल राइटर्स, और नीचे 40,500, 40,700 के जोन्स पे पुट राइटिंग आपको दिखाई पड़ेगी। राजेश सर नमस्कार, स्वागत है कार्यक्रम में। लास्ट टाइम जहां हमारी बात हुई थी वो टारगेट्स तो अचीव हो गए स्क्रीन पर, 17,500 जिसकी आपने बात की थी वो अचीव हो चुके हैं, लेकिन यही वो जोन है जहां से यूजुअली हम पलटते हैं, 17,600 ऊपर की तरफ और 17,000 नीचे या 16,800 नीचे की तरफ। ये रेंज जो बाजार मोटा मोटा लेकर चल रहा था। कल एक बड़ा इवेंट भी अवेटेड है, तो इन सबको बीच में रखते हुए कैसे देख रहे हो आप मार्केट्स को, क्या करना चाहिए? गुड आफ्टरनून सुमित जी। तो देखिए, हमने पिछले कुछ दिनों में देखा कि एक अच्छी रिकवरी यहाँ पे निफ्टी पे बनी, और निफ्टी ने एक जो रेंज काफी समय से थी 17,300 के लेवल को काफी कंफर्टेबली ब्रेकआउट करके उसके ऊपर सस्टेन करने में अब यहाँ पे कामयाब होते हुए दिखी है। जरूर यहाँ पे कॉल कंसंट्रेशन डेटा के अगर हिसाब से देखें तो 17,500, 17,600 पे अभी भी कॉल कंसंट्रेशन का डेटा यहाँ पे इंटेक्ट है। तो हमें लगता है कि जो वीकली एक्सपायरी है उसके चलते तो ये लेवल थोड़ा सा टफ होगा क्रॉस करने के लिए, लेकिन ये लेवल भी हमें लगता है कि ये वीकली एक्सपायरी के बाद इसमें भी ब्रेकआउट आते हुए दिख सकता है। तो अभी टाइम बीइंग के लिए हमें लगता है 17,550 से 17,600 के आसपास मार्केट को एक रेजिस्टेंस यहाँ पे आता हुआ दिखेगा, जो कि एक मेजर कॉल कंसंट्रेशन एरिया है। तो यहाँ थोड़ा प्रॉफिट टेकिंग आते हुए दिख सकता है, बट बाय ऑन डिप्स की ही रणनीति रखना है। जब तक हम अब 17,300 के ऊपर ट्रेड करते रहेंगे निफ्टी में, तो यहाँ पे बाय ऑन डिप्स की रणनीति ही रहेगी। यहाँ से अगर 30-40 पॉइंट का एक छोटा मोटा कट यहाँ पे मिलता है ड्यूरिंग द डे, या कोई प्रॉफिट टेकिंग के चलते एक डिप मिलती है, तो वहां पे बाय करें। और अपसाइड के टारगेट 17,550, 17,600 तक हमें लगता है आते हुए दिख सकते हैं, वहां प्रॉफिट भी बुक करें। ये है व्यू बहुत ही नियर टर्म शॉर्ट टर्म के हिसाब से। लेकिन हमें लगता है कि जिस तरीके से यहाँ पे फॉर्मेशन बने हैं, यहाँ से एक तेजी और भी एक्सटेंड होते हुए दिख सकती है। आपके स्टॉप लॉस पोजिशनली 17,300 होंगे, तो डिप में बाय करने की सलाह रहेगी। गिरावट में खरीदारी करके चलने की राय आपको राजेश जी दे रहे हैं, लेकिन जो दायरा रहेगा वो बहुत ज़्यादा बड़ा अभी नहीं रखेंगे आप। लेकिन कोई भी गिरावट में आपको मिले बाजार तो वहाँ पर आप लॉन्ग जा सकते हैं। 17,600 के आसपास तक के टारगेट्स यहाँ खुलते हुए दिखाई पड़ सकते हैं। 17,350 के ऊपर जब तक है तब तक बाय ऑन डिप्स की रणनीति आप रखेंगे निफ्टी में एटलीस्ट। राजेश सर, निफ्टी बैंक को लेकर क्या व्यू रखते हो आप? क्योंकि जिस तरह के Q4 के अपडेट्स आ रहे हैं, चाहे बजाज फाइनेंस, इंडसइंड बैंक, पूनावाला फिनकॉर्प, बैंक्स एंड एनबीएफसीज के बेटर साइड पे नंबर्स दिख रहे हैं, तो क्या करें यहाँ पर? तो बैंकिंग स्टॉक्स वन नॉच बेटर लग रहे हैं, और बैंक निफ्टी में जिस तरीके से एक आउट परफॉर्मेंस बना है, बैंक निफ्टी ने कंफर्टेबली 40,500 का जो एक रेजिस्टेंस एरिया था उसको भी यहाँ से क्रॉस करने में कामयाब हुआ है। हमें लगता है बैंक निफ्टी का सेटअप काफी इंटरेस्टिंग है। यहाँ पे एक अच्छा शॉर्ट कवरिंग का मूव ऑलरेडी प्ले आउट होते हुए दिखा प्रीवियस सेशन में, और आज भी देखें तो एक अच्छा शॉर्ट कवरिंग यहाँ पे बनते हुए दिख रहा है। हमें लगता है बैंक निफ्टी फ्यूचर की अगर हम बात करें तो यहाँ से 41,200 से लेके 41,300 ये एक इमीडिएट रेजिस्टेंस एरिया है। क्योंकि अगर हम डेटा भी देखें तो 41,000, 41,200 में अभी भी कॉल राइटर्स एक्टिव है। तो ये थोड़ा सा हर्डल जैसा काम करेगा एक्सपायरी पॉइंट ऑफ व्यू से। लेकिन यहाँ पे भी हमें लगता है जिस तरीके से बैंकिंग स्टॉक्स में बैंक निफ्टी के जितने भी
कॉन्स्टिट्यूएंट्स है उसमें जिस तरीके से एक शॉर्ट कवरिंग बना ये एक्सटेंड होते हुए दिख सकता है मूव और 41,500 की तरफ भी बढ़ सकता है। यहाँ पे भी बाय ऑन डिप्स की रणनीति ही रखेंगे। अगर बैंक निफ्टी फ्यूचर हमको मिलता है करीब 40,900 के आसपास तो वहां हम बाय करने की सलाह देंगे। स्टॉप लॉस रखेंगे हम उस समय करीब 40,700 के आसपास। अपसाइड के टारगेट 41,200 41,300 तक प्रोजेक्ट करेंगे। तो 41,200 41,300 निफ्टी बैंक के लिए जो टारगेट्स हैं वो आप देख सकते हैं, लेकिन यहाँ नहीं, यहाँ पर भी लोअर लेवल्स पे अगर आपको मिले तो आप खरीदारी करके चलेंगे। लेकिन जो रणनीति है दोनों इंडिसेस को लेकर वो बाय ऑन डिप्स आप ज़्यादा बेटर समझेंगे। 40,700 का स्टॉप लॉस निफ्टी बैंक के लिए, 41,300 के टारगेट्स के लिए, और निफ्टी के केस में भी आप 17,300 17,350 के ऊपर स्टॉप लॉस और 17,600 के टारगेट्स के लिए यहाँ पर भी लॉन्ग साइड पे आप जा सकते हैं। लेकिन राजेश सर, एक और एडिशनल क्वेश्चन है मेरा कि क्या जो टेक्सचर एंड टोन है मार्केट का वो पहले से इम्प्रूव हुआ है? आप